हेलो दोस्तों, आपका क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 4th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। यानी कि इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप पोइनोमियल चैप्टर को अच्छे से जानने होंगे, पहचाने होंगे, समझ गए होंगे। उसमें हम देखे थे लीनियर पोइनोमियल जिसका डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होता था। क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 होता था। ऐसे ही क्यूबिक का 3, बाई क्वाड्रेटिक का 4 होता था। तो वहाँ पर भी आप क्वाड्रेटिक पोइनोमियल देख चुके हैं। चलिए वहीं से हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो आप क्या देख चुके हैं ऑलरेडी पोइनोमियल चैप्टर में कि पोइनोमियल एक्स लेते हैं, पी एक्स यानी कि पोइनोमियल इन एक्स। एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो मान लेते हैं हम 2x² प्लस 3x प्लस 4 ले लेते हैं। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यदि हाईएस्ट पावर रहता है तो क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जानते हैं आप इसको ऑलरेडी। बस अब क्या करना है, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है तो px = 0 पुट कर दीजिए। यानी कि जब आप px = 0 पुट करते हैं तो आप = 0 पुट करते हैं। इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि कोई पोइनोमियल px लिखा हुआ है, px = 0 कर दिए और ये इसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, इसी को क्या कहते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए? x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एक जनरल फॉर्म आप ऑलरेडी यहाँ पर भी देख चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जनरल फॉर्म देखेंगे। क्या होता है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कमेंट करके बताइए। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस में c लेते हैं = 0 पुट करते हैं। यानी कि क्या हो गया कि हाईएस्ट पावर 2 हो गया। यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि a ≠ 0। ये क्यों दिया रहता है? यदि आपको आता है पहले पॉज करिए, कमेंट करके बताइए। देखिए a ≠ 0 लिखने का मतलब है कि यदि a 0 हो गया, मान लीजिए पहले हो जाता है, तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो गया, ये बच गया। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये तो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। जब क्वाड्रेटिक रह नहीं जाएगा तो इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं। इसीलिए एटलीस्ट a तो 0 नहीं होना चाहिए। क्या b 0 हो सकता है? b के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो b 0 हो सकता है। यदि b 0 भी हो गया तब भी मेरे पास क्या बचेगा? ax² प्लस c बचेगा = 0। तभी तो हाईएस्ट पावर क्या है? अभी भी 2 ही है। यानी कि क्या हो गया? अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। यानी कि b और c क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ये हो गया सिंगल टर्म में, 2 टर्म में, 3 टर्म में, है ना। तो इस टाइप से हम ऑलरेडी पोइनोमियल चैप्टर में भी इसको देख चुके हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोइनोमियल में पोइनोमियल कैसा होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको RS अग्रवाल ज़्यादा अच्छा लगता है या RD शर्मा? कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाएंगे और अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन हम खुद भी देने का कोशिश करेंगे, ताकि आप क्या करिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी से आना शुरू हो जाए। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं उसमें से क्वेश्चन देंगे, उसी में से 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आपसे सोल्व करवाएं, ताकि आपका प्रैक्टिस बने और उसमें यदि कुछ ऐसा हो कि मेरे बताने लायक तो उसको हम बता पाएँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम चीज़ हो जाता है। इसमें क्या लिखेंगे? एक तरफ ax² प्लस bx प्लस c। क्या होना चाहिए? इसमें एक ही कंडीशन है। क्या है? कि इसका जो पावर है ना, वो क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग वे में होना चाहिए। फ्रॉम ये क्या है? लेफ्ट है से राइट। लेफ्ट से राइट क्या होना चाहिए? पावर डिक्रीज होते जाना चाहिए। यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होगा? लेफ्ट में होगा, लोएस्ट पावर क्या होगा? राइट में होगा। ठीक है।
ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस में वे में लिखना चाहेंगे लिख लेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पावर इज डिक्रीजिंग एंड दिस फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इस पे कुछ रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उस पर सॉल्यूशन कुछ देखते हैं कि क्या आता है। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर कोई लॉन है, कोई एरिया है, आपका घर ही है रेक्टेंगुलर शेप का, है ना। रेक्टेंगल जब जानते होंगे आप, क्या होता है, लेंथ और विड्थ होता है, लेंथ और विड्थ अलग हो जाता है, तो उसी को कहते हैं रेक्टेंगल। मान लेते हैं कि ये आपका घर हो गया, ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ या ब्रेथ कह लीजिए। ठीक है, हम कह लेते हैं कि इसका एरिया हमको पता है, क्योंकि मेरा कितना ज़मीन है वो तो हमको पता रहता है ना। मेरा ज़मीन है 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमको पता है, ये भी पता है कि ये जो ब्रेथ था वो x है। यदि x है तो ये क्या होता है, दोगुना, ब्रेथ का दोगुना +1 इतना है। हमको ये चीज़ें पता है। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यदि हमको ये तीनों चीज़ दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमको पता है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो रेक्टेंगल, यहाँ पर दिया रहेगा आपका घर तो आपका घर, यहाँ पर दिया गया लॉन तो लॉन। ठीक है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर क्या है, लेंथ कितना है 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितना है x है। हमको क्या दिया हुआ, एरिया ऑलरेडी 300 मीटर स्क्वायर दिया है। देखिए यहाँ पर यदि मीटर होगा, यहाँ पर भी मीटर होगा, तो देखिए यहाँ पर भी मीटर हो गया इंटू मीटर, यहाँ पर ये भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ से यहाँ मीटर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। यूनिट का विशेष ख्याल रखेंगे जब आप मैथ सोल्व कर रहे हैं तो, यानी कि x मेरा किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, क्योंकि हम मीटर में माने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। 2x² + x - 300 = 0 लिख सकते हैं, या एक दो स्टेप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, 300 इधर रहने दीजिए, अगले स्टेप में क्या है, 300 को इधर लाएंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो हम क्या किए, जो मेरा प्रॉब्लम था उसको क्या किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आ सकते हैं हम। यदि कोई क्वेश्चन दिया उसको बस जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, यदि क्वाड्रेटिक बनना होगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे एग्जाम्पल 1 करते हैं, पहले इसको वाइप आउट करते हैं। एग्जाम्पल 1 आसान भाषा में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 1 को हम पढ़ते जाते हैं और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आपको भी क्वेश्चन दिख रहा है और आप भी सोल्व करने का प्रैक्टिस करिए। पहला क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल फर्स्ट का ही फर्स्ट देख रहे हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो हम मान लेते हैं जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, तो पूरा ही अच्छे से लिख लेते हैं। लेट जॉन हैव x मार्बल्स। जीवंती के पास कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास मिला के 45 है, तो जीवंती हैव 45 - x मार्बल्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो इसने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट किए। आफ्टर द 5 मार्बल्स लॉस्ट फ्रॉम ईच, यानी देन जॉन हैव x - 5 मार्बल्स। जीवंती हैव कितना था, 45 - x उसके पास था, 5 मार्बल्स और खो गए उसके, तो कितने मार्बल्स बचेंगे, 40 - x मार्बल्स। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, यानी कि नाउ कितने, जॉन के पास अब कितने हैं, x - 5 हैं, जीवंती के पास कितने हैं अब
40 माइनस एक्स है। कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो टोटल कितना आता है 124 आता है। तो चलिए हम भी करते हैं ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स। मार्बल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ मार्बल्स होता है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स हो गया। हमको क्या गिवेन है, इसका मल्टीप्लिकेशन 124 होता है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या यह क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है। तो x के साथ एक बार x को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से ये वाला जो माइनस है यहाँ आएगा 5 आएगा, इसके बाद 40 माइनस एक्स फिर से इक्वल्स टू 124। तो हमको पता ही है 40x हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 45 जा 200 माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 124 हो जाएगा। क्या करना होता है, जनरली आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को हमको प्लस लेके चलना होता है। ठीक है, हम भी इसमें माइनस भी रख सकते हैं प्लस भी रख सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर जो पहले लिखेंगे उसको यदि प्लस में लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। क्या करेंगे, इसको यदि प्लस करना है तो क्या करेंगे, इस साइड लेके आना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सारे के सारे टर्म को इस साइड ले आते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए ये 40x और ये 5x कितने हो जाएंगे मिल करके 45, लेकिन प्लस में है तो इधर आकर के माइनस 45x हो जाएंगे। यानी इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। ये 200 क्या है माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस 200 हो जाएंगे। इधर तो 124 पहले से था ही इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस इसी दोनों को ऐड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लेकिन यदि आपको ये भी सही है और यदि क्या करना है माइनस को ही रखना है, यानी कि क्या करेंगे 124 को ही इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा 45x प्लस में 45x हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस 200 और माइनस में क्योंकि 124 इधर जाएगा तो प्लस का माइनस 124 इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस नहीं यहाँ प्लस है तो प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स 0। जितना ही ये सही है उतना ही ये भी सही है, लेकिन हमको अच्छा क्या लग रहा है देखने में, ये लग रहा है जो इसका हाईएस्ट पावर यानी कि जिसका जो डिग्री वाला टर्म है वो क्या हो प्रथम टर्म प्लस में हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, बस इसीलिए इसको प्रीफर करेंगे हम। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे और इसको कम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उतना ही ये सही है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को आप खुद से कोशिश करिए करने का जब तक हम इसको वाइप आउट करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते जाइए। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ले लेते हैं कि लेट द इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक्स टॉयज इन अ डे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द कॉस्ट कितना हो जाएगा, देन द कॉस्ट ऑफ अ टॉय क्या बोल रहा है, क्या हो जाता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना है x है, 55 माइनस x हो जाएगा नंबर ऑफ टॉयज। तो क्या हो गया, वन टॉय का ये क्या हो गया कॉस्ट हो गया, यानी कि एक टॉय का दाम इतना हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या करें देखिए नंबर ऑफ टॉयज इतना है और प्राइस कितना है पर टॉयज का इतना है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल कितना पैसे का आज टॉयज बना वो पता चल जाएगा। क्या है नंबर ऑफ टॉयज हमको पता है x,
एक ट्वाइस का कितना दाम है 55 माइनस एक्स, ये भी पता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा कि टोटल आज कितने रुपए के ट्वाइस हमने बनाए। तो कितने रुपए के बनाए 750 रुपीज़ के बनाए। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। हम क्या बोले थे एक्स स्क्वायर को प्लस रखते हैं तो अच्छा लगता है देखने में, बस और कुछ नहीं। क्या करेंगे इसको भी इस साइड इसको भी इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस में 750 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फाइंड हो गया कि जो हम क्वेश्चन कह रहा था कि एक दिन में x ट्वाइस बनता है, एक ट्वाइस का दाम इतना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का कितने रुपये का उस दिन ट्वाइस बना वो हमको दे देगा। मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेट कर दिए, हमको क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मिल गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करेंगे ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बदले में यानी कि x के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर कितने वैल्यूज निकलेंगे जितने डिग्री होते हैं। 2 डिग्री का इक्वेशन होता है तो क्या बनता है 2, हमको 2 सॉल्यूशन मिलता है x के लिए, यानी कि x का 2 वैल्यू फाइंड होगा। देखेंगे कौन सा वैल्यू लेना है, कौन सा वैल्यू छोड़ देना है, कौन सा मेरा सॉल्यूशन है, कौन सा मेरा सॉल्यूशन नहीं है, इस सब को भी देखेंगे। सॉल्यूशन क्या कहते हैं जब इक्वल टू रहता है साइन तो इक्वल टू, इक्वेट करते रहते हैं तो क्या होता है रूट्स होता है। जब तक क्या होता है इक्वेट नहीं करते एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो उसको जीरोज कहते हैं। ये सब आप ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो हम आपको क्या करिए कमेंट करके बताइए कि ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये आप इक्वेशन के फॉर्म लिख लिए। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है चेक करके बताइए। क्या करना है कि हाईएस्ट पावर कितना देखना पड़ेगा 2 देखना पड़ेगा, है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल सही बात। एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं हम। चलिए एग्जाम्पल 2 का पहला क्या है देखिए x माइनस 2 का, ये नहीं समझिएगा कि बुक से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है बुक वैसे तो हटा करके डायरेक्ट लिख सकते थे, हम हट सकते थे, लेकिन नहीं एक फ्लो में पढ़ाने में अच्छा लगता है, इसलिए क्या करते हैं जहाँ पर जो ज़रूरत होगा उस हिसाब से बताते जाएंगे। तो क्वेश्चन हम बुक से लिख रहे हैं, बताएंगे आपको अपने मन से अपने अच्छे से बताएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखा गया, चलिए देखिए क्या करना है सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है स्क्वायर दिए तो स्क्वायर को हटाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab या एक्स वाई, यहाँ पर क्या है x ही है, y क्या है 2 है, प्लस में वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू कितना, यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं तो ऐसा ही रह गया। चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 प्लस में 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इधर कुछ ले आ सकते हैं, देखिए एक जैसा टर्म है ना तो इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में भी है तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। क्या हो गया 4x माइनस में, ये भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो 4 और 2 6x, ये क्या है 5x प्लस में, इधर 3 आएगा तो वो भी प्लस में तो प्लस 8 हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है तो बिल्कुल है। चलिए हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन करते हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। आप खुद से तब तक जब तक हम बोर्ड को मिटा रहे हैं तब तक खुद से आप करने की कोशिश करिए। हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, खुद से करते रहिए। आप यदि कर रहे हैं तो क्वेश्चन लिख लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। चलिए क्या करना है, जो भी ब्रैकेट स्क्वायर दिया तो स्क्वायर को हटाइए, ब्रैकेट दिया है ब्रैकेट को हटाइए, एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, एक जैसा टर्म को एक साथ लाइए। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि है कि नहीं है। चलिए क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में, देखिए यदि आपको इस टाइप के कन्फ्यूजन में एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं और एक बार में भी करके दिखाते हैं। चलिए क्या करेंगे x से पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला साइन होता है यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, x माइनस 2 फिर से हो जाएगा। एक बार में कैसे कर सकते थे, एक x को पकड़िए मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए बिना इसको लिखे, तो क्या हो जाता है x के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x के साथ माइनस भी है यहाँ पर तो माइनस 2x हो जाएगा।
ये वाला काम खत्म हो गया। अब 2 वाला काम करें, 2 के साथ x को तो +2x, 2 के साथ -2 को तो -4। देखिए इसको भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यही होगा। देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, -2 इंटू एक्स -2x, +2 इंटू एक्स +2x, -2 +2 -1, है ना। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक बार में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में यदि टाइम रहे तो आपको स्टेप्स ज़बरदस्ती भी बनाने पड़े तो बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर को बताना है कि हमने मेहनत किया है, पता तो है मेहनत भी किया है मैंने, ठीक है। यदि ईजी हो क्वेश्चन तो चलिए इधर वाला को तो लिख ही लेते हैं। क्या देख रहे हैं, चलिए सारा का सारा को इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा मेरा, x² + x + 8, इधर क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा, फिर से माइनस वाला +2x हो जाएगा। ये देखिए तो खत्म ही हो गया, इसको लिखने का जरूरत है नहीं, प्लस और माइनस वाला टर्म, ये माइनस तो ये +4 = 0। ये देखिए माइनस और प्लस खत्म हो गया, क्या बच गया मेरे पास x + 12 = 0। क्या x² का टर्म है, x² का टर्म है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक, तो मेरा बिल्कुल नहीं है, ये क्या था क्वाड्रेटिक था, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, x × 2x प्लस में 3 = x² प्लस में 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको बुक को दिखाते रहने से क्या पता चलेगा कि बुक से ले रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं सब सही चल रहा है। बहुत सारा बात है इसलिए इस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको फाइनल गोल क्या होना चाहिए कि समझ में आना चाहिए सब कुछ। यदि समझ में आ गया तो NCERT छोड़िए, कोई और एडवांस बुक भी आप खुद से कर सकते हैं। आप ये नहीं देखिए कैसे टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कहाँ से पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है मतलब समझा रहा है टीचर, अच्छे से समझा रहा है, तो और क्या चाहिए। समझ में आ जाएगा तो खुद से भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए इसको ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 3x = x² + 1, ठीक है। लहक चहक या इधर उधर में मत रहिएगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशन करना है, 10th में हैं अभी आप, तो सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे ज़्यादा। इधर उधर भागने का मतलब कि पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान देना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये वाला पूरा टर्म किधर ले आते हैं तो 2x² + 3x जो लिखा यही लिख लिए, x² का -x² -1 = 0 हो गया। क्या हो जाएगा देखिए -x² + 2x² क्या हो जाएगा x², 3x का तो 3x लिखा जाएगा, -1 का -1, x² का टर्म है, यदि है तो बस डायरेक्ट ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को करके देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4 दिया है। क्या करना होता है हमको, यदि हमको स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले हटाइए। यानी कि क्या होता है x + y का होल क्यूब x³ प्लस 3x² x क्या है x ही है, y क्या है 2 है, x² प्लस 3xy², x का तो x है, y² क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस में क्या होता है y³ y क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म को ऐसे ही लिख लिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखिए। 3 × 2 = 6x² प्लस में 4 × 3 = 12x प्लस में 8 = x³ - 4। क्या करते हैं सारा टर्म को एक साथ ले आते हैं, यानी कि इस पर लेता है x³ प्लस में 6x² प्लस में 12x प्लस में 8, ये क्या हो जाएगा -x² माइनस का +4 0। देखिए यहाँ पर क्या हो गया मेरा x³ था तो x³ लिखिए, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर माइनस में, तो क्या हो गया क्यूब वाला टर्म हट गया। मेरे पास क्या बच गया 6x² प्लस में 12x, ये 8 और 4 कितना हो जाएगा +12 = 0 हो जाएगा। या तो इस फॉर्म में लिखिए तब भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, या क्या करिए देखिए 6 से सब डिवाइड हो रहा है तो चलिए 6 कॉमन ले लीजिए। 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस में 2x। जब टाइम रहे तब ये सब करना है। यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है, आप यदि यहाँ तक लिख चुके हैं आपको फुल मार्क्स देने के लिए टीचर बाध्य हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा और यदि टाइम है तो क्या करना है थोड़ा और कर दीजिए, प्लस में 2 हो जाएगा = 0। ये 6 मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिवीजन में तो भी क्या हो जाएगा कुछ नहीं, x² प्लस 2x प्लस 2 = 0 हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक है, x² का टर्म है तो क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है। समझ गए। तो आपको इस तरह से क्या हो गया, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और एक्सरसाइज
अगले क्लास में सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो ख़त्म हो गया आज का एक्सरसाइज 4.1 हम करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। आपको कैसा लगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब समझ में आया? पोलिनोमियल से कैसे क्वाड्रेटिक मिला है, क्वाड्रेटिक में कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक को कैसे पहचानते हैं, कैसे कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है। एक्सरसाइज इसी सब पे हम अगला लेक्चर में करेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे कि जो हम एक्स वाई देख रहे हैं उसको फाइंड कैसे करना है, यानी कि रूट्स कैसे निकालते हैं, वैल्यू क्या होगा एक्स का, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर आप एंजॉय करे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम नीडफुल स्टूडेंट के पास जा सकें वीडियो लेकर के। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।